नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्याये स्थितप्रज्ञस्य यत् स्वरूपं तत्स्वरूपम् अस्माभिः पूर्वतनकक्षायां विवेचितम्। यथा भगवता श्रीकृष्णेन अर्जुनमाध्यमेन समग्राय विश्वाय समुपदिष्टम्। अद्य तावत् अस्माभिः स्थितप्रज्ञस्य या स्थितिर्भवति तस्यां स्थितौ सः कीदृशो भवति तत् प्रतिपादयितुम् इष्यति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब स्थित पुरुष या स्थित प्रज्ञ पुरुष या जिसकी बुद्धि नियंत्रित हो चुकी हो और जो परमात्मा में अपने आप को समाविष्ट कर दिया हो, ऐसे परम योगी परम पुरुष की जो अवस्था, उसकी जो शारीरिक मानसिक अवस्थाएं होती है वो दूसरों से कुछ अलग तरह की होती है। उस बात को बताने के लिए अग्रिम 59 एकोनषष्ठी पद्ये प्रतिपाद्यते भगवता तदिदम। तो यह ऐसा ही है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसः धन अपि धनस्य रसोप्यस्य अन्यः निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते रसवर्ज्यम् अस्य परं दृष्ट्वा रसः अपि निवर्तते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं वो समग्र संसार के लिए कालजयी संदेश है। पूर्व पद्य में जो कहा था कि एक कछुए की तरह स्थित प्रज्ञ आचरण करता है। कछुआ जैसे आत्मरक्षा के लिए अपने अवयवों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष या परम योगी अपने आत्म साधना के लिए या अपने परम पिता के साक्षात्कार के लिए आत्म संयमिता को अपनाते हुए अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से निवृत्त कर लेता है। ठीक उसी तरह और इंद्रियों को जब वो विषयों से निवृत्त कर लेता है तब स्वाभाविक रूप से वो अपने इंद्रियों के द्वारा उन विषयों को उपभोग नहीं करता है। जब इंद्रियों के द्वारा उन विषयों का उपभोग नहीं किया जाएगा, जैसे चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप नामक विषय का ग्रहण नहीं होगा, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का आस्वादन नहीं किया जाएगा, इसी प्रकार और जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जब विषयों का उपभोग नहीं होगा तब वो परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है एकाग्रचित्त होने के कारण। क्योंकि इंद्रियां जब विषय में लगी रहती है तब एकाग्र चित्तता नहीं होती है, वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। ये सांसारिक माया प्रपंच में आने पर फिर परम पद को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है।
कह रहे निराहारस्य देहिन निहि नास्ति आहारः यस्य सः निराहारः तस्य निराहारस्य देहिनः। जिसका आहार नहीं है, अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता है, ऐसे देहिनः देह अस्य स्थिति देही नाम परम पुरुष का, परम पुरुष की जो विषय हैं, जो इंद्रियों को सुख देने वाले इंद्रियों के जो विषय है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि जो विषय वे विनिवर्तन्ते वो छूट जाते हैं, अर्थात उनके प्रति पुरुष पर आसक्त नहीं होता है। और रसवर्जम अस्य परम दृष्ट्वा रसः अपि निवर्तते। बोले रसवर्जम और रस को परित्याग किया गया है, जिसके द्वारा आसक्ति का परित्याग जहाँ हुआ है, ऐसे रसवर्जम रस जिससे त्याग किया गया है, अस्य इस पुरुष के परम दृष्ट्वा परमात्मा परमपिता को देखकर रसः अपि विनिवर्तते। रस यानी राग अनुराग या आसक्ति भी छूट जाती है। परमात्मा को साक्षात करके वो अनुराग रहित हो जाता, आसक्ति रहित हो जाता था, निरासक्त हो जाता है। उनकी आसक्ति तो ऐसी चीज़ है जो हमें इस माया प्रपंच में बांध के रखती है, और जब आसक्ति छूट जाए तो व्यक्ति माया प्रपंच में फिर बंधन युक्त नहीं होता, बंधन मुक्त हो जाता है। वो कब आसक्ति से छूट जाती है, उसकी आसक्ति से छुटकारा उसे कब मिलता है न, जब वो परमपिता को दर्शन कर लेता है, परमपिता का साक्षात्कार कर लेता है। और परमपिता का साक्षात्कार कब करता है, जब अपने इंद्रियों के द्वारा उन विषयों को उपभोग नहीं करता और विषय अपने आप उससे छूट जाते। यदा पुरुषः स्वकीयैः इंद्रियैः विषयानाम् उपभोगः न क्रियते वा यदा पुरुषः स्व इंद्रियैः विषयानाम् उपभोगं न करोति तदा तस्य परमात्मनः साक्षात्कारः भवति वा परमात्मना सह तस्य साक्षात्कारः भवति। परमात्मना सह साक्षात्कारेण किं भवति न, परमात्मा रसरहितो भवति अर्थात् आसक्तिरहितो भवति, रागरहितो भवति, विषय भोग उपभोग रहित भवति। तेन विषयः अपि परमात्मा साक्षात्कारकारिणः पुरुषस्य सकाशात् दूरं गच्छन्ति। एवं प्रकारेण पुरुषः निर्ममः मोहरहितः भवति, पुनः सः मोक्षम् अधिगच्छति इति भगवतः श्री कृष्णस्य आशय। इस प्रकार मनुष्य मोक्ष की ओर जाता है। मोक्ष मतलब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, अनुभव कर लेता है। उसे ही सांसारिक माया प्रपंच से कोई लेन देन नहीं रहता। आगे इस बात को करें, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं यही पछड़े में डालते हैं किसको, मनुष्य को, पुरुष को, उनकी विषयों के प्रति वही आसक्त कराते हैं। इस बात को कहने के लिए अग्रिम पद्य है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। बोले ही कौन्तेय प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसभं हरन्ति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे ये दुष्ट इंद्रियां इतनी जबरदस्त निकृष्ट है, इतने अनियंत्रित हैं कि मनुष्य को जैसे दुष्ट घोड़ियां लेकर के मार्ग से
अमार्ग पर या कुमार्ग पर ले जाते हैं, तो उसी प्रकार ये इंद्रियां भी मनुष्य को हर लेते हैं, उसके मन को हर कर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। और सामान्य वह पुरुष की बात नहीं है, जो विशिष्ट पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं, जो अनेक तपः साधना करके अपने आप को नियंत्रित करते हैं, उनके मन को भी भटकाव की स्थिति में ले जाते हैं। इतना इंद्रियों का प्रभाव है। बोले ही क्योंकि हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रमाथिनी इंद्रियाणी, प्रमाथिनी कष्ट देने वाली, पीड़ित करने वाली, पीड़ा देने वाली, संताप उत्पन्न करने वाली, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियाणी, जो इंद्रियां यततः भी विपश्चितः, बार बार प्रयत्न करने वाले, चेष्टा करने वाले, विपश्चितः विद्वान पुरुष के भी, विपश्चितः पुरुषस्य, विद्वान पुरुष के भी मनः, मन को प्रसभम हरन्ति, जबरन हरण कर लेते। ये मन उनसे नियंत्रित नहीं हो पाता, विद्वान पुरुष के। ये बात मनुस्मृति में भी भगवान मनु ने भी कहा है कि बलवान इंद्रियोगामो विध्वंसम अपि कर सके। वे कहते मातृशोषा दुहित्रा च न विविक्ता सनोपवे, बलवान इंद्रियोगामो विध्वंसम अपि कर सके। भले अपने जवान, अपनी मौसी हो, अपनी बच्ची भी हो, अपनी पुत्री भी हो, तो उनके साथ भी एकांत में रहने के लिए शास्त्रों ने मना कर दिया। आप बताइए कितना पवित्र संबंध है। उस पवित्रता में भी अपवित्रता का होने का कहीं ना कहीं कभी भी किसी भी परिस्थिति में अंदेशा है मनुष्यों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे कालजयी पुरुषों। तभी तो उन्होंने इस प्रकार कहा कि उनके साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय समूह इतने ज़बरदस्त, इतने बलवान हैं, इतने प्रभावशाली है। सामान्य व्यक्ति तो बात अलग है, विद्वान पुरुष की अंतःकरण को भी कलुषित कर देने वाली होती है। इसीलिए इनसे दूर रहना है तो इंद्रियों को अपने बस में करना है तो ऐसे विषयों से दूर रहना, अर्थात उसको ऐसी परिस्थिति आने नहीं देना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी खराब है कि मन को गंदी कर देती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए ना, एकाग्रचित्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। आगे फिर कह रहे हैं उसी बात को लेकर के इंद्रिय संयमिता के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा है स्थितप्रज्ञ पुरुष की जो पहचान है वो इंद्रिय संयमी होता है। अगर इंद्रिय संयमिता है वो स्थितप्रज्ञ बन पाएगा। अगर इंद्रियों को अपने संयम में नहीं ला पाएगा तो स्थितप्रज्ञ होने की बात ही नहीं होती। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासितमत्परः वशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हुबहू इस बात को करें। बोले तानि सर्वाणि संयम्य, हे अर्जुन, उन समस्त इंद्रियों को, चाहे ज्ञानेंद्रियाँ हो चाहे कर्मेंद्रियाँ हो, मूल रूप से तो ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। ज्ञानेंद्रिया अगर नियंत्रित हो जाती, कर्मेंद्रिया अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। क्योंकि बिना ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता से कर्मेंद्रियाँ उसी प्रकार निष्क्रिय है जिस प्रकार बिना विद्युत शक्ति के पंखे, बाल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि निष्प्राण हो जाते। ज्ञानेंद्रियाँ ही कर्मेंद्रियों को प्रभावशाली बना देते, उत्तेजित कर देते, उनको क्रियाशीलित कर देते। इसलिए कह रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य, उन इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को संयम्य नियंत्रित करके उसको अपने कंट्रोल में लेकर, अपने अधीन में वशीभूत कर, मत पराह और मेरा अधीन होकर, मन्निष्ठ बनकर, परमपिता निष्ठ बनकर, परब्रह्म निष्ठ बनकर, मत पर माने मेरे निष्ठ बन। भगवान श्री कृष्ण खुद करें क्योंकि वो तो परम
पिता का मर्यादा पुरुषोत्तम का ही अंशावतार थे, इसलिए कह रहे मननिष्ठ होकर युक्त आसित हो जाओ, एकाग्र चित्त हो जाओ। यस्य इंद्रियाणि, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बसे, उस जिसके बस में हैं, जिसके नियंत्रण में, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती, स्थिर हो जाती। और जिसका इंद्रियां जिसके बसे में नहीं है, उसकी बुद्धि उसके स्थिर नहीं है और अस्थिर कहलाएगा, अस्थित प्रज्ञा नहीं कहलाएगा और वो परम पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आगे फिर कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। आगे कड़ी बता रहे हैं व्यक्ति कैसे पतन की ओर जाता है। पतन का मूल कारण है विषयों का चिंतन मनन करना, और वहीं से पतन होता, पर अंत में जाकर उसका विनाश होता। 3-4 पद्य में बताते हैं, हम इस एक पद्य कम से कम आज पढ़ लेते हैं। बोले विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते संगात् काम संजायते कामात् क्रोध अभिजायते। बोले ध्यायतः विषयान पुंसः, विषयान ध्यायतः पुंसः, विषयों को ध्यान करने वाला, चिंतन करने वाला, मनन करने वाला, भजने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष की तेषु, उन विषयों में क्या होता है, संगह उपजायते, संगति हो जाती, उसमें आसक्ति हो जाती, और संगात काम संजायते, और संगति से कामना उत्पन्न हो जाती, और कामात् क्रोधो भी जायते, और कामना से गुस्सा आता। माने जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो फिर गुस्सा आएगा। इसलिए सबसे बड़ी ब्रेक है, सबसे पहले विषयों को चिंतन मनन मत करो। भाई जैसा व्यक्ति सोचेगा तो वैसे विचार, जैसे विचार होगा वैसे ही आचार होगा। तो विचार में ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर विचार में ऐसी चीज़ें आती है तो फिर क्या होगा ना, उसमें संगति हो जाएगी, और संगति होने पर फिर कामना होगी। और कामनाओं हमेशा कोई ज़रूर नहीं है कि हमारी कामनाएं मूर्त रूप ले। जब मूर्त रूप नहीं ले, जब कामनाएं परिपूरित नहीं हो, तो व्यक्ति को पहले गुस्सा आता है, क्रोध आता है, फिर आगे की कड़ी चलेगी। तब हमें विषयों को कंट्रोल में करना चाहिए। यही विषयों से अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, यही सार है। आज यही विराम लेते हैं। धन्यवाद।